अगर हमारे शरीर में कोई भी व्याधि, कोई बीमारी अगर बार बार आ रही है तो इसका मतलब है कि वास्तु दोष हैं। इंसान को उनका दोष माना जाएगा। कफ की समस्या आएगी तो शुक्र के कमज़ोर होने से बोन हमारा कमज़ोर होने लगता है और हड्डियों के टूटने का संयोग होता है। मित्रों, अगर आप बीमार रहते हैं, आप के घर में बीमारी एक तरह से कहें कि घर बना लिया है, हड्डियों की परेशानी रहती है या रक्तचाप से जुड़ा हुआ मामला है, कहने का मतलब कि कहीं से भी आप स्वस्थ नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने वास्तु को देखना चाहिए कि कहीं वो वास्तु दोष के चलते तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे वास्तु दोष पर कि वह दोष जो आदमी को बीमार बना के रख देता है, शारीरिक समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, तो उससे कैसे इजाद पाएं, इसी पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मत अभिमत के विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म में हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। आज इसी पर हमने वास्तुविद हैं हमारे साथ, इंजीनियर आर.के. सिंह, जो प्रतिष्ठित संस्थान, उत्तर बिहार का प्रतिष्ठित संस्थान है वास्तु की, जो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर के काम में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, उसके डायरेक्टर हैं। साथ ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर हैं। लगातार कई एपिसोड हमने दिया है, लेकिन आज ये बात आई कि क्यों नहीं अपने व्यूअर्स को वो चीज़ बताई जाए जिससे वो रोज़ बरोज़ दो चार हो रहे हैं। मतलब वो है बीमारी। अगर रक्त से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है, कफ है, पित्त है, इसके चलते जो बीमारियां होती हैं वैसा कुछ है, तो उसके पीछे हो सकता है कि वास्तु का कोई दोष हो। अगर उस दोष को हम दूर कर लेते हैं तो देखिए, जब दोष होता है तो दवाएं भी काम नहीं करती हैं, और जब आप दोष मुक्त हो जाएंगे तो वही दवा जो आप पर काम नहीं कर रही है वो 100% वो एक्टिव हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं उससे रिलीफ पाएंगे। तो इसी पर आज बात करते हैं। और हमने बताया, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर आपका। तो विषय यही है, तो जो वो बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो सर, जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारियां होती हैं, इसमें वास्तु कितना प्रभावित करता है इन चीज़ों को? पहले तो आपका हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के मोतिहारी के प्रांगण में आप सभी दर्शकों का और आपका भी हम स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद। और फिर हम लोग अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जी। तो सर, यही हमने कहा कि वास्तु कितना प्रभावित करता है, या जो आदमी हमेशा बीमार रहता है उसमें वास्तु दोष क्या हो सकता है? वास्तुशास्त्र के अगर हम लोग कल्पनाओं को या उसकी अवधारणाओं को अगर हम देखेंगे तो उनका स्पष्ट मानना है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी व्याधि, कोई बीमारी अगर बार बार आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मकान में वास्तु दोष की गंभीर समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये क्या क्या अब मान लीजिए कि कौन सी गड़बड़ी होगी जिसको अगर ठीक करें तो, चूँकि मान लीजिए कि हम मकान बनाएं, तो मकान बनाए तो उसमें कहीं कोई वास्तु दोष होगा जिसके चलते मान लीजिए हमको बीपी रह रहा है लगातार। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। मकान के अंदर में उसकी संरचना और उसकी वास्तु पे हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मकान का जो आकार प्रकार है, उसकी लंबाई और चौड़ाई वो कैसी होनी चाहिए और किस दिशा में उसका प्रोजेक्शंस ज़्यादा है या वो माइनस में, डिप्रेशन में है, उसका क्या प्रभाव है। आज हम लोग इस पे चर्चा करें। मतलब घर की बनावट जो है उसके आधार पर ये निर्भर करता है कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। जैसे कि आप देखेंगे मकान में 4 दिशा और 4 कोना होता है, जैसे पूरब का दिशा, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, फिर उत्तर का पूरब कोना, दक्षिण पूरब कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना और उत्तर पश्चिम का कोना। तो ये जो 4 कोना और 4 जो दिशाएं होती हैं,
इसमें अगर किसी तरह का दोष आता है तो हम बीमारी से प्रभावित होने लगते हैं। तो वो कौन कौन सी, हमको एक एक करके हमारे दर्शकों को बताइए। आप पहले उत्तर पूर्व के कोने पे बात करना चाहेंगे। उत्तर पूर्व का जो कोना है, जिसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, तो इस कोने का जो स्वामी होते हैं, पहले ये हम बताना चाहेंगे, पहले भी हम लोग इसको काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें ये शुरू से हम लोगों ने माना है कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन चक्र पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी कि वो हमको अच्छा भी कर सकता है और हमारे शरीर के साथ बुरा भी कर सकता है। तो ये आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसी दिशा में इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर पूर्व का जो कोना है, जिसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। और अगर ये दोष कब माना जाएगा, अगर ये माइनस में है, यानी कि आपका उत्तर पूर्व कोना स्ट्रेट जो रेक्टेंगल है वो नहीं होके थोड़ा सा कट हो गया, वहाँ तो पे धसा हुआ हो गया अंदर, हाँ, तो इसको ईशान कोण का दोष माना जाएगा। उत्तर पूर्व कोना जिसको ईशान कोण बोलते हैं उसका ये दोष माना जाएगा। और इसके दोष होने से हमको कफ की समस्या आएगी। दूसरी समस्या हमको आ सकती है कि कफ की समस्या मतलब कि फेफड़े की बीमारी, हाँ, कफ संबंधित जो भी मतलब समस्या दमा है, हो सकता है, हाँ, खांसी बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छा। ये बहुत से लोगों में आप देखे होंगे कि बार बार वो उनमें कफ की समस्या, सालों भर, बहुत आदमी को सालों भर वो खांसते रहते हैं, रहेंगे। हाँ, दवा कराते रहेंगे और वो उनके साथ चलता रहता है। तो वहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे मकान में उत्तर पूर्व का कोना माइनस में तो नहीं है। माइनस में होने से कफ की समस्या जो है वो हमारे जीवन में काफ़ी आती है। उसी तरह से अगर हम पूरब के दिशा को देखें, यानी कि पूरब का मध्य दिशा, तो उसके स्वामी सूर्य होते हैं। वहाँ पे अगर दोष है किसी तरह का, तो अगर वो माइनस में है या वहाँ पे किसी तरह का अगर दोष है तो आपको पित्त की समस्या आ सकती है, जो एसिडिटी होती है शरीर में। बार बार बहुत से लोगों को देखिएगा कि हमेशा एसिड की समस्या उनमें होती है, पेट संबंधित उनमें समस्या हमेशा लगी रहती है। तो वो जो चीज़ है उसको, अगर वो पूरब दिशा का दोष है यानी सूर्य का दोष हुआ, तो आपके शरीर में पित्त की समस्या बनी रहेगी। हाँ। कहने का मतलब सर कि देखिए, वास्तु को लोग भले दूसरे तरह से समझता हो, लेकिन वास्तु भी कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें भी बुध, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा सारे चीज़ों को प्रभावित करता है और पंच तत्व की भी बात होती है। तो ये तो समझ में आया कि पूरब दिशा में अगर दोष है तो पित्त की बीमारी होगी। पूरब दिशा का मतलब कि अग्नि तत्व वहाँ कमजोर हो रहा है, कफ की समस्या होगी। कफ हाँ हाँ, पूरब दिशा में पित्त होगा और उत्तर पूरब का कोना में दोष है तो कफ की समस्या। तो मतलब कि वहाँ पे पूरब दिशा का मतलब हुआ कि सूर्य का मतलब गर्मी का मतलब कि अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के कमी होने के चलते पेट में जलन, एसिडिटी और तमाम तरह की चीजें, या उसका प्रचुरता हो गया, तो भी, हाँ, ज्यादा हो गया तब भी हो गया, कम हो गया तब भी, कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया, अच्छा है ना, और ज्यादा हो गया तो अग्नि तत्व बढ़ गया। अच्छा, और दूसरे दिशा का दक्षिण पूरब, जिसको हम लोग अग्नि, लेकिन सर इसमें हम माफी चाहेंगे, इसका उपाय भी बताते चलिए, क्योंकि केवल समस्या बताना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इसका उपाय भी बताएं। उपाय हम लोग उसके बाद में चर्चा करेंगे। बहुत तरह के उसके उपाय हैं। या तो जो साइज है, साइज को हम लोग ठीक करें, डिप्रेशंस जो है या प्रोजेक्शंस ज़्यादा से हो गया तो उसके कारण होगा। फिर इसमें रंगों का समायोजन करके भी हम इनके प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं या उनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। उपाय पे हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग उस पे कर लें। दक्षिण पूरब जो अग्निकोण है, अग्निकोण की समस्या कब होती है? जब दक्षिण पूरब का कोना
मकान में आगे बढ़ गया, या तो दक्षिण दिशा में वो बढ़ गया या पूरब के दिशा में, अगर आपका जैसे उत्तर पूरब से अगर दक्षिण पूरब आगे की तरफ निकल गया है, या दक्षिण पश्चिम से कि कंपैरिजन में दक्षिण पूरब का कोना दक्षिण दिशा में अगर बढ़ा हुआ मतलब दोनों दिशा में अगर प्रोजेक्शन बढ़ गया है, दक्षिण पश्चिम के मुकाबले दक्षिण पूरब बढ़ गया दक्षिण दिशा में, या पूरब के दिशा में दक्षिण पूरब का कोना उत्तर पूरब से ज़्यादा अगर बढ़ गया, तो इन दोनों स्थिति में आपका अग्निकोण का दोष मकान में होता है। और अग्निकोण के दोष होने से, चूँकि दक्षिण पूरब के जो स्वामी होते हैं, अगर ग्रह की बात करें तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र ग्रह के अच्छे होने से ही हमारे जीवन में सुख शांति भी आती है, समृद्धि भी आती है, पारिवारिक जो खुशहाली और पारिवारिक आपस में जो एक संबंध होता है वो बहुत मजबूत होता है। ऐसे भी ऐश्वर्य के लिए कहा जाता है के लिए हाँ, शुक्र ही है। पश्चिम में भी देखेंगे तो वेनस को, शुक्र को इंग्लिश में हम लोग वेनस कहते हैं, तो पूरे पश्चिम में वेनस को बहुत लव गॉड माना गया है। तो दक्षिण पूरब के माने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शुक्र का होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब अगर आपको प्रेमिका से झगड़ा हो रहा है, पत्नी से झगड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके कमजोर हैं और वो वास्तु दोष हो सकता है। हाँ, सिर्फ हमारे इस भारत में ही नहीं, बाहर में, यूरोप में, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज में भी शुक्र को, वेनस को जो है गॉड ऑफ लव माना गया है। हाँ हाँ हाँ, तो हैप्पीनेस के लिए भी माना जाता है उनको। तो शुक्र के कमज़ोर होने से सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है हड्डी से, बोन हमारा कमज़ोर होने लगता है और हड्डियों के टूटने का संयोग होता है। बहुत से लोगों को देखे होंगे कि बार बार उनकी हड्डी, कभी पैर की, कभी किसी चीज़ की टूट रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई सीढ़ी से गिर जा रहे हैं, तो उनके जीवन में हड्डी के टूटने का संयोग बहुत ज़्यादा होता है। या बहुत से लोगों की हड्डी कमज़ोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो दक्षिण पूरब का अग्निकोण का अगर दोष होता है तो आपके हड्डी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रह पाती है। तो ये एक समस्या है जिसको कि हम लोग चाहें तो दूर कर सकते हैं। जी। और दूसरे दिशा की, दूसरा अगर दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम का जो स्वामी होते हैं उस राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु उसके स्वामी दोनों होते महान हैं। महान हाँ हाँ, हाँ, दोनों महान होते हैं। राहु का धड़ नहीं होता है, सिर्फ सर होता है जो घूमते रहता है। और कहा गया है कि सारे बीमारियों के स्वामी जो होते हैं वो राहु और केतु होते हैं। मनुष्य के शरीर में जितनी भी तरह की बीमारी होती है उसके मूल कारण में राहु और केतु का बहुत योगदान होता है, यानी कि उनको जनक माना गया है। आपके बीमारियों को वो कंट्रोल भी कर सकते हैं और बीमारियों को बहुत तेज़ी से वो बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है दक्षिण पश्चिम कोने में होता है। दक्षिण पश्चिम कोना में अगर दोष है तो शरीर का जो बनावट है, वो आपका कद काठी है, मसल्स हैं, वो कमज़ोर होते हैं। और अगर अच्छा है तो आप बहुत आप मतलब कद काठी आपके हाँ बलिष्ठ होंगे, बलवान होंगे, शरीर आपकी मजबूत होगी। तो दक्षिण पश्चिम जो है वो राहु और केतु का स्थान है, उसके स्वामी भी वही हैं। तो आप अपने बीमारियों से अगर अपने आप को पूर्ण रूप से बचाना चाहते हैं तो दक्षिण पश्चिम कोने को अच्छा रखें। इसमें भी बस वही दोष है, दक्षिण पश्चिम अगर माइनस हो गया, अंदर धंसा हुआ हो गया, तो ये भी दोष है। और अगर बाहर की तरफ में निकला हुआ है, चाहे वो दक्षिण में या पश्चिम में, तो ये दोष माना जाता है। मतलब कि वो बराबर हो तो सबसे बेहतर, बराबर हो तो सबसे अच्छा है। हाँ हाँ, बराबर हो तो सबसे अच्छा है। तो मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत का ये अलौकिक अध्यात्म का जो प्रोग्राम है, पॉडकास्ट है। और अपनी समस्याएं अगर आपके पास आएँ तो निश्चित रूप से बताएं।
उसका समाधान भी निकलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी समय और देने के लिए। दर्शकों को भी।